बोलिए फ्रस्ट्रेट। कई लोग आपने देखा है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उत्तर नहीं आता प्रेयर का। फिर जैसे किसी के पास भी जाते हैं, पास्टर प्रे करना। क्या हुआ दीदी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सुनता किधर है प्रभु, हम तो सुनते ही। कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और खुदा से लड़ना चालू कर देते हैं। बोलिए, बाजू वाले को बोलिए, बोलिए प्रभु टाइम पे है, तू भी टाइम पे रहे। कुछ लोगों को लगता है प्रभु लेट आता है, बिल्कुल नहीं, आप घाई में हो। राइट? परमेश्वर कभी देरी नहीं करता। परमेश्वर बैठा रहेगा और स्वर्गदूत उसको कहेंगे परमेश्वर जा, अरे वेट कर, टाइम नहीं हुआ है अभी तक। प्रभु जा, वेट कर, वेट कर, वेट कर। यही तो बात वो लाजर के टाइम पे कह रहे थे, चलें? उसने कहा नो, वेट करो। याद रखिए, खुदा कभी लेट नहीं करता, कभी लेट नहीं करेगा। वो बिल्कुल टाइम पे आएगा। हमारी तकलीफ है हमारा इंपेशेंस नेचर। राइट? हमारे अंदर धीरज की कमी। आप जानते हो धीरज कैसे आता है, पेशेंस कैसे आता है? अपने बाजू वाले को देखिए, इसको सहन से। देख लीजिए बाजू वाले को, इसको सहने से आएगा। ब्रदर जबरदस्त यार। जब आप फेस करते हैं ना, सहन करते हैं लोगों की सारी मूर्खताओं को, गलतियों को, बातों को, आप बियर करते रहते हो, सहन करते रहते हो, सहन करते रहते हो। इससे आपका दिल विशाल बनता है। कहिए, दिल की साइज बड़ी होती है। हाँ, और जितनी दिल की साइज बड़ी होगी, आत्मा की भरपूरी भी उतनी ही रहेगी। आमीन। तो ब्रदर, आपका वचन में तो यह भी लिखा गया है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। वो धीरज सहने की जो ताकत है ना, वो जानते हो कौन देता है? कहिए, परमेश्वर। हाँ, लिखा है ना 9 वरदान, उन वरदानों में एक वरदान धीरज भी है, पेशेंस भी है। खुदा ही देता है। ओके, कभी बूस्ट मत करना, मैंने तेरे को सहा है। अरे नहीं ब्रदर, आपको परमेश्वर ने ताकत दी थी। आमीन। एक अच्छी चीज ये थी, आप विलिंग थे, बस। हाँ, चलेगा। आप जानते हो उन दिनों में उन लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में फिर क्या किया? हे बाल हमारी सुन। अब इनकी दुआएं बदल गई, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। और उसके बाद एलिया के बड़े मजे ले रहा था। एलिया तो जानता था कोई है ही नहीं। बोलो बोलो, वो मार्ग में होगा, यात्रा में होगा, जम्मू कश्मीर गया होगा, लंदन गया होगा, आता ही होगा। उन लोगों ने उसे पुकारना चालू किया, गया होगा पिज्जा हट पिज्जा खाने के लिए, लेट हो गया होगा। और ये उनके जो ठहाके करता है, ओ पुकारो पुकारो, आएगा आएगा। कहां गया? यात्रा में। हाँ, बड़ा पुकार है, पुकारो पुकारो। ये लोग थक गए। आपको पता है बाद में उन लोगों ने उसे बुलाने के लिए क्या किया? खुद को मारना चालू कर दिया। हे बाल हमारी सुन। हे सुनना, सुनता क्यों नहीं? उन लोगों ने पता नहीं सारी सब खो दिया, लहू लहान हो गए। लहू लहान होने के बाद नीचे पड़ गए। और एलिया आराम से बैठ के इनके मजे ले रहा था। उसको तो पता है ना, कोई है ही नहीं। अरे वो He stands before God, वो खुदा के सामने खड़े होने वाला व्यक्ति था। आहाब को जब बोल के आया था ना, बारिश नहीं पड़ी होगी, नहीं बढ़ने वाली, उसको ये बोल के आया था, जिस खुदा के सामने मैं खड़ा रहता हूं ना, मैं तुझसे कहता हूं बारिश नहीं होने वाली। वो खुदा के सामने खड़े रहने वाला बंदा था। आप प्रचारक बनना चाहते हो? कितने लोग बनना चाहते? हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा काम है प्रभु का काम करना। यस, अच्छी बात है। अगर आप बनना चाहते हो, खुदा के लिए कुछ बोलना चाहते हो, हाथ उठाइए। यस ब्रदर, आई वांट टू बी अ प्रीचर। एक दिन एक स्वर्गदूत इससे मिलने जाता है, जकरिया से, और जानते हो क्या कहता है? हे जकरिया, डर मत, तुझे एक बेटा पैदा होगा। सारी बातें सुनने के बाद जकरिया उसे कहता है, मैं कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा हूं। जानते हो स्वर्गदूत क्या कहता है?
मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं उसी की ओर से भेजा गया हूं। इससे पहले कि आप प्रीच करें, उससे पहले उसके सामने खड़े रहना सीखो। स्टैंड बिफोर हिम। वो कहता है मैं उसके सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। गुड न्यूज। जानते हो उसके सामने खड़ा रहने का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है आपके अंदर जो सेटल नहीं है। आप सब गलतियां मान लेते हो। यस लॉर्ड। इसीलिए पौल अग्रिपा के सामने खड़े होकर कहता है, वह परमेश्वर जिसकी सेवा मैं शुद्ध विवेक से करता हूं। शुद्ध विवेक। आपको लगता है खुदा किसी को भी ऐसे अपने सामने खड़ा रहने देगा? बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि आप प्रचार करें, उससे पहले खुदा के सामने खड़े रहना सीखिए कि जब भी आपको कहता है ना, उससे माफी मांग के, ओके लॉर्ड, ब्रदर आई एम सो सॉरी। ओके, उससे पैसे लिए थे ना, हाँ जा लौटा के आ। ओके सर, ये आपके पैसे। ओके, अब किताब लिया था ना उससे पढ़ने के लिए, कितने दिन के लिए लिया था? 10 दिन के लिए। 12 दिन हो गए, लौटा के लिया। ओके, मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ फिर भी देकर आ। सर ये आपकी बुक। उसके सामने खड़े रहने के लिए विवेक को शुद्ध रखना पड़ता है। वो ऐसे किसी को आपके सामने, अपने सामने नहीं रख सकता। आप समझ रहे हैं? वह परमेश्वर, इसीलिए लिखा है, बहुतों में फेथ क्यों नहीं है जानते हो? क्योंकि जो कॉन्शियस है ना, वो कंडेम कर रहा है कि तूने ठीक नहीं किया। इसलिए लिखा है विश्वास शुद्ध विवेक से उत्पन्न होता है, पॉल कहता है। आप पढ़ के देखिए, वो कहता है फेथ क्लियर कॉन्शियस से आता है। आप सोचिए, अगर आप खुद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप प्रेयर करेंगे ना, आपको मन में थॉट आएगा, अरे यार ये बहुत जरूरी है। अब जानते हो, जब ये सारी बातें हो गई, उसके बाद एलिया खड़ा होता है और सीधा अपने हाथों को उठा के खुदा को कहता है, हे इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, आज अपनी आंख को भेज और प्रकट कर, ये वचन मैंने तुझसे पाकर किया था। और जैसे एलिया की प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी, बाइबल बताती है कि उसके ऊपर, उस बलिदान पे आग गिरी और सारे नबी हार गए। अब इन 400 नबियों का हुआ क्या? कहिए अपने पास वाले से, इनका कत्ल हुआ। यस, आपको पता होना चाहिए, इन 400 लोगों को मार दिया गया। अब मरने के बाद यह खबर पहुंची बहन इजबिल के पास, और जैसे उसे पता चला कि एलिया ने मेरे नबियों को मार दिया है, उसने वहां से धमकी दी, मैं तुझे आज न मारूं तो देवता मुझे मार दे। जैसे ही एलिया के पास ये शब्द पहुंचे कि ये बहन मेरे प्राणों की खोजी है, उसे जैसे पता चलता है कि ये मुझे मारने वाली है, जानते हो वहां पर क्या लिखा है? एलिया प्राण लेके भागा। ऐसे भागा। आपने देखा था कभी कभी टॉम एंड जेरी की गर्दन कट जाती थी, वो साथ में लेके भागता था। लिखा है एलिया प्राण लेके भागा। बोलिए प्राण लेके भागा। अब मुझे एक बात बताइए, ये वही बंदा है जिसे बारिश बंद करवा दी थी, ये वही बंदा है जो मुर्दों को जलाता है, इसके ऊपर अभिषेक है, इसने आराम से बैठकर आग मंगाई थी, अब ये क्यों डर गया? हैरान करती है ना ये बातें पढ़ने में, कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता, हमने आखिरी मीटिंग में सुना था, वो कहता है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है, लेकिन वही डर गया कि आने वाला तू ही है कि किसी और का इंतजार करें। आप जानते हो एलिया क्यों डर गया? वाई? इतना महान व्यक्ति, वो डर क्यों गया? आप देखिए हम रविवार सुबह कैसे होते हैं, दानव होते हैं, दानव। हम जब वर्शिप चलती है, ओ हालेलुया हालेलुया, वचन चलता है, आमेन आमेन, जाते जाते हम 2-4 को जोर से मार के जाते हैं, क्या वचन था, मजा आ गया। लेकिन सोमवार को
क्या हुआ? बहन आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं नहीं बताइए, आप ऐसे मरी हुई बकरी की तरह बात कर रही हैं। भैया आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या बोल तो सही। कल रात को लैंडलॉर्ड का कॉल आया, बोला अगर आज पैसा नहीं दिया तो आके बेइज्जती करके जाऊंगा। रात भर सोया नहीं हूं। कल तो आप बड़ी हालेलुया हालेलुया कर रहे थे, आज क्या हुआ? वो जो इंजेक्शन मारी थी रविवार को, उसका असर एक ही दिन चलता है। यार तू बारिश रुकवा रहा है, तू उसके नबियों को मार रहा है, और बाद में लिखा है प्राण लेके भागा। भाग रहा है। यूसुफ स्त्री से भागा, ये भी स्त्री से भाग रहा है। आप समझ पा रहे हैं? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपकी ये कंडीशन है, सच बताइए। मैं आपके सामने पहला बंदा हूं जो हाथ उठा रहा हूं। कई बार जो मैं प्रचार करता हूं ना, कभी कभी मैं खुद के प्रचार पे भी बिलीव नहीं कर पाता। हाँ ऐसा होगा। एक दिन मैंने यहां पर बहुतों को इनकरेज किया था, रविवार की सुबह ऐसा होगा, खुदा ये करेगा। बुधवार का दिन था, प्रॉब्लम आई कुछ मेरे ऊपर, बहुत पुरानी बात है, और मैं सारा दिन बैठा हुआ था चुपचाप। लोग मुझे कह रहे थे सूरज भाई आप क्या हुआ, आप चुप चुप क्यों बैठे हो, तुझे क्या करना है, जा अपना काम कर। कोई और आके बात कर रहा था, क्या हुआ सड़े हुए मुंह वाले, ऐसे क्यों कर रहा है, तुझे क्या करना है, तू जाना इधर से। और जब मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट हुई, मैं रात को थोड़ा कॉन्शियस में आया, मैंने खुदा से कहा रविवार के दिन मैं यहोशू का प्रचार कर रहा था, बुधवार के दिन मैं एलिया बन गया यार, प्रभु ये है क्या। ठीक है, आप भले बाद में हाथ उठाना, पहले मैं हाथ उठाता हूं आपके सामने। रविवार के दिन आप उत्साहित होकर चाहते हैं। यहां पर कितने लोग हैं कि आने वाले दिनों में सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको फेथ रखने में स्ट्रगल होता है? कम ऑन लिफ्ट अप योर हैंड्स। मैं पहला व्यक्ति हूं यहां पर। यस मैं आपकी तरह हूं। क्या लगता है आपको? कई बार मैं बोलता हूं यीशु आ रहा है, जीसस इज कमिंग। फिर कभी कभी सोचता हूं 2028 में मैं किधर रहूंगा, प्रभु मुझे कहां कहां यूज करेगा। उस दिन तो बोल रहा था इसी साल प्रभु आएगा। मैंने कहा मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे मुझे। मैं जो बोलता हूं कभी कभी मैं खुद को ही नहीं समझ पाता हूं। कभी कभी लोग है ना इतनी तैयारी कर लेते हैं, अरे क्राइस्ट इज कमिंग, जीसस इज कमिंग, कभी इसी साल आने वाला है। और कभी कभी आप उनको बैठ के देखोगे ना, वो आपको बोलेंगे 2026 में कौन सा नया फोन लॉन्च होने वाला है, तू तो बोला प्रभु इसी साल आने वाला है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी देरी भी तो हो सकती है। कई बार आप देखिए, आप में से बहुत लोग यहां पर एक्साइटेड होके जाते,